चलेगा। बहुत सारे अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, आखिरी में प्रेशर में आकर के सर मेरे से होगा नहीं, ये वो खराब कर रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो यहीं पर मैंने सब निपटा दिया। हमारा फोकस है कि भाई बस मैं किसी तरीके से अपने को कमजोर दिखा दूं दूसरे बंदे को और उससे बस सिंपैथी मिल जाए। अबे कमजोर बन के क्यों सिंपैथी ले रहा है? देखो, आखिरी का टाइम बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको करना है। हड़बड़ी में मत करिएगा। मैं आपको सभी लोगों को बोल रहा हूं, हड़बड़ी से मत करिएगा कि ये नहीं कि भाई ये भी कर लूं ये भी कर लूं। नहीं, आपको कुछ चीजें फॉर द टाइमिंग छोड़नी हो, शांत रहिएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं ऑल ओवर इंडिया यहां पर 1 तारीख के बाद अलग पैनिक स्टार्ट होगा। अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अभी तो दिसंबर है, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद ही 1 तारीख जैसे आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका ना आपके दिमाग पर इंपैक्ट आएगा। एंड मैं बता रहा हूं मेहनत तो हर कोई कर रहा होगा। देखो, बहुत सारे 14 लाख बच्चे के आसपास है, उसमें से मैं मान रहा हूं 1.5-2 लाख बच्चे कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं। 50,000 के आसपास बच्चे बहुत अच्छे सीरियस होते हैं कि भाई दे रियली वांट टू गेट अ रैंक इन आईआईटी, ठीक है। अब क्या होता है ना, उसके बाद साइकोलॉजिकली आपके साथ इंपैक्ट होता है। आपको लगता है इतने बच्चे, ये तैयारी वो तैयारी। अगर आप उस लूप में गए तो वहां से निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, किसी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, और आप अपने आखिरी के 20-21 दिन खराब कर जाएंगे। ऐसा है कि आपको प्रेशर फील होगा, बट आपको ये मानना है ये सबके साथ कॉमन है। उसको अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप नुकसान ही करेंगे। क्या आप अपना नुकसान चाहते हैं? नहीं। इतनी मेहनत आपने क्या नुकसान आखिरी मोमेंट पर नुकसान करने के लिए करी थी? नहीं। आपको बस अपने आप को होल्ड करना है कि भाई कोई नहीं, ज्यादा इमोशन में नहीं रहते कि नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और जैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो प्रैक्टिकलिटी पर ले आना कि भाई पढ़ लेते हैं। जितना मैं इसको सोचूंगा उतना ही मेरे को प्रेशर फील होगा, उतनी ही कम मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, और एट द एंड इमोशन से रिजल्ट नहीं आने वाला, प्रैक्टिस से रिजल्ट आने वाला है। तो अपने इस इमोशन को अभी के लिए 20-22 दिन के लिए हमें बहुत स्ट्रांग उसके साथ होल्ड करना है कि आपको अगर लगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लगे दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको लगे आपकी रैंक नहीं आएगी, ये सारे इमोशन सभी बच्चों के दिमाग में चलते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो ये ना सोचे कि यार कि मेरा सिलेक्शन किस रैंक की रेंज में जाएगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, हर कोई सोचेगा। लेकिन अच्छा बच्चा वो होता है जो इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। ये आखिरी में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट बी इमोशनल इन दिस और कहें कि यार मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं। ये तू जितना चीज नेगेटिव मुंह से बोलेगा ना बेटा, मैं बता रहा हूं उतनी ही चीजें एम्पलीफाई हो जाएंगी। और जितना तू कम चीजें मुंह से बोलेगा कि यार तू ये बोलना बंद कर दे कि तू परेशान है, तू ये बोलना कम कर दे कि तेरे को मार्क्स नहीं आ रहे, तू बोलना कम कर, पहले तू उसको एक्शंस में डाल। मैं बता रहा हूं उतना ही बेटर आएगा जितना तू बोलता। आप लोगों में कई बच्चों ने ये नोटिस करा होगा, तुम अगर दोस्त के सर्कल में दिन भर जाके नेगेटिविटी बोलो, भाई ये नहीं आता वो नहीं आता, पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बोलना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होता नहीं, ये होता है कि मार्क्स कम आते हैं, ये होता है, लेकिन बोलिए मत उसको, अपने अराउंड मत बोलिए। आपको टीचर से बोलना है, आपको अपने किसी कंसर्न पर्सन से बोलना है, आप उनको बताइए। और रोने में अंतर होता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो दिन भर रो ही रहे हैं, सर ये दिक्कत वो दिक्कत। तुमने बोल के अपने आसपास एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव कर लिया है और तुम उसके अंदर छुपे पड़े हो। कोई बंदा कोई इंफॉर्मेशन देता है ना, तो तेरी नेगेटिविटी की वजह से तेरे दिमाग में जाती नहीं है बात, तो तू उसको बोल, उसको रो मत। उसको तेरे को कहीं बोलना है तो डेफिनेटली बोल कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, वो अलग अप्रोच है। लेकिन जब तुम रोने लगते हो ना, दैट मीन्स तुमने दरवाजे बंद कर लिए अपने दिमाग के कि कोई इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस है कि भाई बस मैं किसी तरीके से अपने को कमजोर दिखा दूं दूसरे बंदे को, और उससे बस सिंपैथी मिल जाए। अबे कमजोर बन के क्यों सिंपैथी ले रहा है? क्यों? तुम्हें क्या मजा आता है कि तुम्हें लगता है यार कि मेरे लिए ना वो बंदा थोड़ा सा नरम हो जाएगा? अबे तेरे को समझ नहीं आता, समय के बाद ना वो तेरे को नरम नहीं समझेगा, कमजोर ही समझेगा, ठीक है। तो अपनी वीकनेस ऐसे मत खोल दिया करो सबके सामने। क्लियर? प्लीज आप सभी लोग अपने लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए और बोलिए अपने आप को, चाहे जो भी आ रहा है आप बोलिए हाँ यार मेरी तैयारी सही चल रही है और मैं और मेहनत करूंगा। ऐसे वर्ड्स बोलिए, लिटरली बता रहा हूं वर्ड, ये नहीं कि सर मैं सोचता हूं, नहीं। खाली बैठ करके तुमने अपने आप को कई बार शाबाशी दी है, मेरे को पता है, भाई क्या बात है, भाई तू तो बहुत स्मार्ट बोलता था ना तू, तो आज तेरा वही टाइम है। ये 20-21 दिन अपने आप को बोल, पॉजिटिव कर। ये वर्ड तेरे को बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे, बोला करो। अब ये 20-21 दिन साइकोलॉजी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई, साइकोलॉजिकल भी आपका ये पूरा गेम चलेगा। बहुत सारे अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, आखिरी में प्रेशर में आकर के सर मेरे से होगा नहीं, ये वो खराब कर लेते हैं। तो भाई जब तेरे को आखिरी में ये रियलाइज हुआ था तो पहले भी एक बार हुआ था, पहले भी तो एक बार हुआ था, वहीं छोड़ता ना फिर।
पूरे साल में कितनी बार रियलाइज हुआ तेरे को कि नहीं होगा नहीं होगा, करा ना तूने कंटिन्यू, और आज आकर के तू बिल्कुल ही हाथ छोड़ने की कोशिश में, ये मत कर, ठीक है। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव बोलिए भाई, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत बोलिए, लेकिन अपने लिए पॉजिटिव बोलिए। मैं बता रहा हूं जब आप अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, बची कुची एनर्जी भी आपकी बॉडी की लग जाएगी उस चीज को काम कराने में, ठीक है। एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पलट देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक टारगेट लिया है, उसको करना है, तो उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्लियर? यस। हाँ, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़िए। आप ये समझिए कि 20-21 दिन ऐसे पढ़ना है कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए भाई साहब 20-21 दिन ना भी कोई छीन लेना, मेरी तबियत भी खराब हो जाए तो कोई लोड नहीं। समझ रहे हैं? इस तरीके से पढ़िएगा कि भाई ये 20-21 दिन मेरे को अब ऐसे पढ़ना है कि अगली बार अगर मान लो सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो यहीं पर मैंने सब निपटा दिया होगा। बिल्कुल अपनी एनर्जी खींच के पढ़ो भाई, कोई इफ एंड बट नहीं। ये अब आपका समय, लास्ट लैप। टीचर का ये होता है ना, जब साइकिल चला रहे थे तो सारी चीजें हैंड होल्डिंग करी थी, अब धीरे धीरे हम बीच बीच में साइकिल ऐसे ऐसे छोड़ते हैं, अब देखते हैं बच्चा चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी कभार बच्चा डरता है, सर ये हो गया वो हो गया, हम समझाते भी, अब आखिरी में अब हमें हैंड हटाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। एटलीस्ट 10-15 दिन जो अभी हमारे आसपास है, जिसमें हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तू टीचर के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये मान ले अब तेरे ऊपर आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी और तेरे को ही फोड़ना है, ठीक है। क्लियर? अब अपने ऊपर चीजें लो और थोड़ा सा स्ट्रांग बनो कि हाँ यार कुछ चीजें गलत हुई हैं, उसको सुधारने का भी मेरे को ही करना पड़ेगा, कोई और आकर नहीं सुधारेगा, ठीक है। बिल्कुल खींच दो भाई, जितना खींच सकते हो उतना खींच दो। अब ये आपका समय है, ठीक है। हम लोग आपके लिए बिल्कुल लास्ट पर ले आए हैं, ठीक है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन था इस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो हम लोग अपना पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी सी बात रह गई है हर टीचरों की, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है भाई, अब तुम्हें होना चाहिए कि सर अब आप पीछे हटो, अब हमारी बारी है। 20-21 दिन बिल्कुल धुआंधार पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। और अच्छा हो या बुरा हो, मैं बता रहा हूं, यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स, बिलीव मी, ठीक है। रिजल्ट मैटर नहीं करेगा एक टाइम के बाद, लेकिन एफर्ट्स मैटर कर जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल चिल होकर रखे भाई, हाँ बिल्कुल चिल होकर के। अपने ऊपर रिजल्ट का लोड नहीं लेना, अपने ऊपर लर्निंग का लोड लेना है कि भाई हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना इनपुट दे जाए।